आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन, जो कि बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसे इजीली घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो आपका भी बटर चिकन बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया हाफ़ kg बोनलेस चिकन। चिकन को हमने अच्छे से वॉश करके एक छन्नी के ऊपर डाल के इसका सारा पानी हमने छान लिया है। आप चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो हमने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, साथ में डालेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और अब डालेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट और एक नींबू का जूस डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमें 2 बार मैरिनेट करना है। तो ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन तैयार हो गई। अब हम इसे कम से कम 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं, अब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। हमने डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरे का पाउडर और अब डाला है हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हमने 2 चम्मच दही को छन्नी के ऊपर डाल के इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसे भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, दही हमने ताज़ा और थिक यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत यूज़ कीजिएगा। और साथ ही में डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो फर्स्ट मैरिनेशन जो हमने नींबू के साथ किया है उससे चिकन की बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी और चिकन अंदर तक सॉफ्ट भी हो जाएगा। और दूसरी मैरिनेशन में चिकन को सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से कोट करके इसे थोड़ी देर रख देंगे, 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सारे मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक जाए। तो अब हम चिकन को 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 4 मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर बिल्कुल लाल वाले लीजिएगा। और साथ ही में लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और साथ ही में लिया 10 से 15 लहसुन की कली, जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती लिया है डंठल के साथ और साथ ही में लिया है 10 से 15 काजू, जिससे कि ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और सिल्की बन के तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे खड़े मसाले में हमने लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग। तो प्याज जो हमने लिया था उसे भी स्लाइस में कट करके डाल देंगे। तो इस वक्त हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है और प्याज को चलाते हुए कंटिन्यू थोड़ी देर भून लेंगे। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम रफली कटे हुए टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। हमने जो 4 टमाटर लिया था ना उसे भी रफली चॉप करके डाल दिया है, क्योंकि हमें इसका मसाला बना के तैयार करना है। और फिर साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को भी ऐड कर लेंगे। अदरक को हमने इस तरह से बारीक चॉप करके ले लिया है। काजू को भी हमने इसी मसाले में ऐड कर लिया है। जब सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हम इनका प्यूरी बना के तैयार करेंगे। तो अब हमने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद सबसे पहले नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसे चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर जब आप इस तरह से भूनेंगे ना तो टमाटर, अदरक, लहसुन की कच्ची स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह चलाते हुए सारी चीज़ों को हमने 5-7 मिनट भून लिया है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इस पॉइंट पे टमाटर को बहुत ही अच्छे से पकाना है, तभी ग्रेवी टेस्टी से बन के तैयार होगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे पानी डाल के इसका प्यूरे बना के तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ग्रेवी में खट्टापन आ जाता है, टमाटरों की कच्ची स्मेल रह जाती है। तो हमने प्याज, टमाटर और सारे मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हम 1 कप पानी ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज, टमाटर तो गल चुका है, लेकिन काजू, अदरक, लहसुन को हम इस पॉइंट पे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए मसाले को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो चलिए अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हमने डाला है 1 टेबल स्पून बटर। तो फ्रेंड्स, बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर का ही यूज़ करेंगे ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आए। अब चिकन को हमने 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया है। सारे मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक आ गया है। अब हम एक एक करके सारे चिकन को इसमें ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा और मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे और बीच बीच में इसे स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना। इस तरह से जब आप चिकन को हिलाते हुए पकाएंगे तो नीचे से चिपकेगा भी नहीं और चारों तरफ से बराबर से ये कुक भी होगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे एक साइड से पका लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह से सारे चिकन को पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे सारे चिकन को हमने पलट दिया है। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को हमें इसी पॉइंट पे अच्छे से गला लेना है और थोड़ी बहुत जो बचेगी तो उसे हम ग्रेवी के अंदर डाल के इसे कुक कर लेंगे।
तो अब चिकन को हमने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है। अब हम इसे दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बीच में हम डालेंगे एक फॉइल पेपर और फिर इसके बीच में एक गरम कोयला डाल दिया है और थोड़ा सा बटर डाल के इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फिर से हमने ढक दिया है। तो बस 1 मिनट के लिए चिकन को स्मोक करेंगे। स्मोक करने से क्या होता है, चिकन के अंदर बहुत ही बढ़िया सी स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए अब हम इस चारकोल को हटा देते हैं। इसे हाथ से मत हटाइएगा, ये अभी बहुत गर्म है। एक चिमटे की हेल्प से हमने इसे बाहर रख दिया है। चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से गल गई है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडी हो गई है तो हमने इसे ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसका फाइन सा प्यूरे बना के तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हमने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। आप इसकी जगह सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। और साथ ही में डाला है 1 क्यूब्स बटर। बटर के मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे। और अब हम डालेंगे हमने जो प्यूरे बना के तैयार किया है उसे भी डाल देंगे। मसाले का हमने बहुत ही फाइन और स्मूथ सा प्यूरे बना के तैयार किया है। अगर आपका मसाला थोड़ा मोटा रह जाता है तो उसे एक छन्नी पे डाल के अच्छे से छान लीजिएगा। बटर चिकन की ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और सिल्की होनी चाहिए। अगर मसाला थोड़ा मोटा पिसा है या फिर टमाटर वगैरह के छिलके रह गए हैं तो उसे एक छन्नी के ऊपर डाल के अच्छे से छान लीजिएगा। अब यहाँ पे मिक्सी जार में जो मसाला चिपका हुआ है उसे भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लिया है। मसाले को वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स करके अब हमने डाला है 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी। ये सारे मसाले के फ्लेवर को बैलेंस करेगी, तो इसे ज़रूर डालिएगा। टमाटर का खट्टापन और सारे मसाले का तीखापन जो है ना, उसे चीनी बैलेंस करती है। आप इसकी जगह थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। अब मसाले को भूनना है तो इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे और इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, तो इसे हमने ढक के थोड़ी देर पकने दिया है। मसाले को हमने मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने दिया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे और चलाते हुए इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर और सारे मसाले जो भी थोड़े बहुत कच्चे हैं वो अच्छे से भुन जाए। और अब हमने डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है तो हमने 2-3 चम्मच पानी डाल के इसे पतला कर लिया है। अब हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो ये हमने ताज़े दूध की मलाई को मिक्स करके ऐड कर लिया है। आप इसकी जगह अमूल का फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसी पॉइंट पे चिकन को भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे चिकन को ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे चिकन को ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए और चिकन जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब ये मखनी ग्रेवी वाला बटर चिकन बन के तैयार है। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा क्रीम डाल के इसे गार्निश कर लिया है। फ्रेंड्स, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला बटर चिकन बन के तैयार हुआ है। आप इस मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका भी बटर चिकन बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।